नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द टॉपर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों ने आदेश किया था कि सर राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ो, तो मैं आ गया हूँ आप सभी के बीच में राजस्थान की ज्योग्राफी की वीडियो लेके। वो कांस्टेबल की डेट रिलीज होगी, सरकार ने कह दिया भाई 6-7 नवंबर के जो भी डेट है, 6-7-8 शायद, उस डेट पर कांस्टेबल के एग्जाम करवाएंगे। और तो टावरों में जोश जाग गया एकदम से कि नहीं, अब तो बस पढ़ना ही है, कांस्टेबल लग ही जाना है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जोश यूं 2-3 दिनों में ठंडा मत कर देना, कंटिन्यू पढ़ते रहना, तब जाकर कहीं नौकरी लगेगी। वरना ये सोचना मत कि भाई 3 दिन जोश जगा दिया और 3 दिन धाप के पढ़ लिया, चौथे दिन के बंदर आ गया पच कर पढ़ ले, तो यूं पार नहीं पड़ेगा। अब चूंकि आप लोगों ने आदेश किया अक्सर ज्योग्राफी पढ़ो, तो मैं एक बात बता दूं कि ये जो ज्योग्राफी की अपन सीरीज स्टार्ट करेंगे, इस सीरीज के अंदर ज्योग्राफी ना केवल कांस्टेबल के एग्जाम के लिए, बल्कि जितने भी आपके राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे रेट का हो, चाहे किसी भी कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर काम आएगी। तो हम जीरो से शुरू करेंगे और इसको जीरो से लेकर हाई लेवल तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर, उसका नाम है राजस्थान की उत्पत्ति। क्या नाम है? राजस्थान की उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति पढ़ें, उस चीज को समझने के लिए 2-4 चीजें आपको बेसिक आनी चाहिए, ताकि इसको आपको समझने में आसानी होगी। राजस्थान की उत्पत्ति कैसे क्या हुई है, जो आज वर्तमान में हम देख रहे हैं, अरावली का पर्वतमाला देख रहे हैं, ये थार का मरुस्थल देख रहे हैं, ये हाड़ौती वाला पठार देख रहे हैं, ये कैसे क्या बने, कहाँ से इनका विकास हुआ, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, वो आज अपन इस वीडियो में समझेंगे। तो राजस्थान की उत्पत्ति समझने के लिए सबसे पहले पृथ्वी को एक बार समझना जरूरी है कि पृथ्वी क्या है, कैसे है, क्यों है। तो अपन एक बार देख लेते हैं पृथ्वी कैसे है, क्या है, क्यों है। गणों के मन में आ रहा है पृथ्वी तो क्या है, गोल है। पृथ्वी घनी गोल है, पर पृथ्वी के अंदर क्या बातें हैं वो अपन देखते हैं एक बार, है ना। तो दोस्तों देखो, ये है पृथ्वी, और इस पृथ्वी को 2 भाग होते हैं पृथ्वी पर, एक तो जमीन वाला भाग और एक पानी वाला भाग। जमीन वाला भाग कितना है? 29%। और पानी वाला भाग कितना है? 71%। ये जो जमीन वाला भाग है, अपन इसको कहते हैं पेंजिया। क्या कहते हैं? पेंजिया। और ये जो पानी वाला भाग है, इसको कहते हैं पेंथालासा। पेंथालासा, पेंजिया और पेंथालासा। ये जो ये भाग है, ये क्या कहलाएगा? महाद्वीपीय भाग। और ये क्या कहलाएगा? महासागरीय भाग। तो 29% महाद्वीपीय भाग है, जिसको अपन पेंजिया कहते हैं, और 71% महासागरीय भाग है, जिसको अपन पेंथालासा कहते हैं। ये है पृथ्वी। ठीक, इस पृथ्वी में अब देखो, ये जो पेंजिया वाला भाग है, ये जो जमीन वाला भाग है, इसके अपन 2 भाग कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया? अब देखो, इसको थोड़ा आगे देखते हैं। इसके अपन क्या कर लेते हैं? 2 भाग कर लेते हैं। छोटी पृथ्वी और बना लिया अपन, कहीं लगे। ये है, इसके 2 भाग किए अपन ने, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। कहना सर 29% को बड़ा समझने के लिए हो। तो ये जो ऊपर वाला भाग है पेंजिया का, इसको कहते हैं अंगारा लैंड। क्या कहते हैं? अंगारा लैंड। और ये जो नीचे वाला भाग है, इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में ये जो जगह है, इस जगह को कहते हैं तेथिस सागर। तेथिस सागर। तो ये 29% जो महाद्वीपीय भाग है, इसको अपन ने 2 भागों में बांटा, एक तो नॉर्दर्न और एक सदर्न वाले में। ठीक है, तो नॉर्दर्न वाला क्या कहलाया? अंगारा लैंड, और सदर्न वाला क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच की जो जगह है वो क्या है? तेथिस सागर। इस चीज को एक बार फिर से दिमाग में उतारते हैं अपन लोग, कैसे कि पृथ्वी 71% पर महासागर है, या पानी वाला भाग है, जिसको अपन कहते हैं पेंथालासा। इसको अपन क्या कहते हैं? पेंथालासा। और जो 29% पर जो जमीन वाला भाग है, जो महाद्वीपीय भाग है, इसको अपन कहते हैं पेंजिया। इस पेंजिया के 2 भाग किए, नॉर्दर्न और सदर्न। तो नॉर्दर्न भाग कहलाता है अंगारा लैंड, और सदर्न भाग कहलाता है गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग क्या कहलाता है? अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में क्या है? तेथिस सागर है। तो ये थी पृथ्वी की संरचना। अब कैसे अपन का काम हुआ, अपन तो राजस्थान की उत्पत्ति करवानी है, तो राजस्थान की उत्पत्ति मैंने अब बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। फोटो खींचनी है खींच लीजिए। अब देखो इसका क्या सीन है कि ये राजस्थान की उत्पत्ति में कैसे सहायक है। तो राजस्थान की उत्पत्ति में बड़ा इजी सा है। अभी देखो एक बार फिर से अपन ने बना ली छोटी सी पृथ्वी, और इस पृथ्वी पे वही भाग बना लिए, ये अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और ये टेथिस सागर। अब देखो राजस्थान की उत्पत्ति हुई है जी और टी से। जी और टी से, जी और टी से कैसे? जी का मतलब है यहाँ पर गोंडवाना लैंड, जी का मतलब क्या है यहाँ पर गोंडवाना लैंड, और टी का मतलब है यहाँ पर टेथिस सागर। टेथिस सागर। देखो आगे कहीं बात है। हम जब आगे पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश हैं? 4। कौन कौन से हैं? एक तो आपके अरावली, दूसरा आपके हाड़ौती का पठार, तीसरा आपके मरुस्थल, और चौथा आपके पूर्वी मैदान। ठीक है, पूर्व के मैदान। ये 4 अपने भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे आगे अपन। तो मैंने क्या कहा था, राजस्थान की उत्पत्ति में हम यही पढ़ेंगे भाई अरावली कहां से बना, मरुस्थल कैसे बना, तो ये अपन देखते हैं। मैंने कहा राजस्थान की उत्पत्ति 2 चीजों से हुई है, जी और टी। जी मतलब गोंडवाना लैंड, टी मतलब टेथिस सागर। तो राजस्थान की जो अरावली है वो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। राजस्थान में जो हाड़ौती का पठार है वो भी किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। राजस्थान का जो मरुस्थल है वो किसका भाग है? टेथिस सागर का भाग है। और राजस्थान का जो पूर्व का मैदान है वो भी किसका भाग है? टेथिस सागर का भाग है। तो राजस्थान की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर से मिलकर हुई है, जिसमें अरावली की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। हाड़ौती के पठार, जिसको अपन क्या कहते हैं? माल का पठार भी कहते हैं, जिसको अपन माल का पठार भी कहते हैं, उसकी उत्पत्ति भी किससे मानी जाती है? गोंडवाना लैंड से मानी जाती है। और फिर टेथिस सागर से मरुस्थल और मैदान, पूर्वी मैदानों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये है अपने राजस्थान की उत्पत्ति, ऐसे अपना राजस्थान बना। अब देखो इसमें भी एक बात और, ये जो अपने अरावली है, ये वाला जो अरावली वाला भाग है, ये राजस्थान का प्राचीनतम, मैं पहले किसी एक वीडियो में बता चुका हूं कि अरावली क्या है? राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। सबसे पुराना क्या है? यही है। फिर ये भी मैं बता दूं एक, ये जो आपका पूर्व का मैदान है, ये राजस्थान में नवीनतम भौतिक प्रदेश है। नया नया ये बना है और पुराना पुराना वो है, नवीनतम भौतिक प्रदेश। 2 बात और कि ये जो दोनों चीजें हैं, अरावली और ये हाड़ौती का पठार, ठीक है, अरावली और हाड़ौती का पठार, ये दोनों क्या है? भारत के प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं? प्रायद्वीप पठार के हिस्से हैं। और ये मरुस्थल और मैदान, ये मरुस्थल और मैदान भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है उसके हिस्से हैं। उत्तर का विशाल मैदान इसके हिस्से हैं। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आप लोग याद रख लिया करो कि भाई पूछ ले कोई गलती से अरावली किसका भाग माना जाता है, तो अरावली जो है, वैसे गोंडवाना लैंड से अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है, और देख पूछा जाए तो जो है अपने प्रायद्वीप पठार का भाग है ना। तो ये अपने था राजस्थान की उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति कैसे क्या हुई है, पृथ्वी वाला भी बता दिया मैंने। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान है कहाँ पर? कि सर धरती पर ही है, और धरती पर तो है हमें पता है, लेकिन भूगोल जिन लोगों ने पढ़ रखी है उनको पता होता है कि भाई 2-4 चीजें होती है, अक्षांश, देशांतर। और जिन्होंने ये पहली बार सुना है भूगोल, तो उनको आगे आगे धीरे धीरे पता लगेगा अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया लगा लेते हैं अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, ताकि अगले वीडियो में आपने को पढ़ने में थोड़ी आसानी रहेगी। पढ़कर पटक सकते हो, उसका फोटो खींच सकते हो, इसकी स्क्रीनशॉट चाहो तो खींच ली होगी, ऐसा मैं मान लेता हूं। अब देखो आगे क्या है इसका सीन। पृथ्वी की 2-4 बेसिक सी बातें मैं बता दूं, ताकि आप लोगों को आगे चल के जो स्थिति और विस्तार, राजस्थान की लोकेशन और एक्सटेंशन जब हम पढ़ेंगे तब आपके समझ में आसानी होगी।
देखो पाची बनवा पृथ्वी, कहीं बनवा पृथ्वी, आ बनी अपा पृथ्वी। अब इन पृथ्वी रे करा चार टुकड़ा, चार टुकड़ा लोसा, एक, एक, दो, तीन और चार, हो गए चार पार्ट। अब ये जो है इसको अपन कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, इंग्लिश में कहें तो 0 डिग्री लेटीट्यूड, ठीक है। लेटीट्यूड शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंग्लिश वालों समझते रहना थोड़ा सा, इतनी अंग्रेजी तो आपको आती होगी। और ये जो है इसको अपन कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, इंग्लिश में कहते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वही शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझते रहना। अब देखो इसको हम चाहे तो ये जो 0 डिग्री देशांतर है इसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। अपने टाइम वाइम सेट करने वाली जो रेखा होती है इसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा। और इसको हम क्या कह सकते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। दो बात और सेट कर लेते हैं दिमाग में। अक्षांश के ऊपर, इस 0 डिग्री अक्षांश के जब ऊपर चलते जाएंगे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे जब ऊपर बढ़ेंगे तब 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश ऊपर बढ़ते चलेंगे। इनकी यूनिट लगेगी NL। NL मतलब नॉर्थर्न लैटिट्यूड, ठीक है ना, नॉर्थर्न लैटिट्यूड। इसी प्रकार अगर हम नीचे आएंगे तो इसकी यूनिट क्या लगती चलेगी? SL मतलब साउथर्न लैटिट्यूड, दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, है ना। अब बात करते हैं देशांतरों की। देशांतर में सेम सीन, पूर्व या पश्चिम में जब इधर इधर बढ़ेंगे हम, पूर्व या पश्चिम दिशा में जब इधर इधर बढ़ेंगे, तो अगर मान लो हम पूर्व दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिट लगेगी EL। अब यहाँ पर E का मतलब हो गया ईस्टर्न, मतलब कि पूर्वी। L का मतलब लेटीट्यूड नहीं होकर L का मतलब क्या होगा? लॉन्गिट्यूड, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं? देशांतर की। तो EL मतलब ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और अगर यही हम वहां पढ़ेंगे तो वहां पर क्या कहलाएगा? ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, मतलब कि पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो हम जब अगले वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार, तब मैं सीधे आपको पॉइंट लिखूंगा कि भाई राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है। तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा सीधा कि क्या डिग्री है, क्या मिनट है, क्या है घटना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी कोशिश करी हमने समझने की, अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो करिए तैयारी जोरों शोरों पर कांस्टेबल की। और एक बात और कहना चाहूंगा कि खूब लोगों की ये मन में होता है कि सर हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, आर्ट कल्चर पढ़ के चले जाएंगे, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सब आपके मन के वहम होंगे भाई कि ये स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, वो स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ये स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। आप अकेले नहीं हो जो परीक्षा दे रहे हो, ठीक है। ऐसा शायद आंकड़ा आया था कि 10 लाख लोगों ने फॉर्म भर रखा है, तो 10 लाख लोगों का भी यही मानना होगा कि मैं ये पढ़ के चला जाऊंगा और सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन सिर्फ उन लोगों का होगा जो हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे, और जो साथ के साथ करंट अफेयर्स वाले टॉपिक को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग छोड़ देते हैं कि भाई यार क्या ही पढ़ें इसको, इसके बिना भी पास हो जाते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि जो ये लोग सोचते हैं कि भाई करंट अफेयर्स को छोड़ दें और अपन बिना उसको करंट अफेयर्स को पढ़े पास हो सकते हैं, तो करंट अफेयर्स आप सभी को एक मैसेज देना चाहता है मेरे जरिए। और वो मैसेज है, करंट अफेयर्स आपसे कह रहा है कि मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। अब ये नहीं है कि सिर्फ राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, उसके अंदर करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो करंट अफेयर्स पढ़ना कतई ना छोड़ें। हम लोगों ने करंट अफेयर्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसका एक वीडियो आ चुका है, अगला वीडियो कल और आ जाएगा। तो उसमें भी मैं आपको 30 से 40 वीडियो के अंदर अंदर लगभग पिछले 6 से 7 महीने का करंट अफेयर्स पूरा पढ़ा दूंगा, जिसके थ्रू आपको एग्जाम क्रैक करने में आसानी होगी, है ना। तो करंट अफेयर्स भी आप लोग पढ़ते रहा कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई को निरंतर रखिए। धन्यवाद।